हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक पाठक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 5 के आगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आर्टिकल 1 to 4 पढ़ा दिया था। आज हम पार्ट सेकंड आर्टिकल 5 से पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 5 to 11 के बारे में इसमें बताया गया है। 5 to 11 सिटीजनशिप नागरिकता को बोलते हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति कैसे भारत का नागरिक बन सकता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो आर्टिकल 5 में बताया गया है कि कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन जो कि यदि इंडिया में उसका जन्म हुआ है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। और यह सेकंड पॉइंट इसी में दिया है कि यदि उसके पेरेंट्स में से कोई भी यदि इंडिया का है, मतलब इंडिया का है, तो उसका जो बेटा होगा वो भी भारत का नागरिक होगा। और तीसरा पॉइंट इसी में दिया है कि वो बंदा जो 5 साल से 5 साल उसको रहते हो गया भारत में, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है, उसको नागरिकता मिल सकती है। तो ये आर्टिकल 5 में बताया गया है। फिर इसके बाद इसको सबसे पहले 1950 जब आर्टिकल बना था तब बनाया गया था। फिर आर्टिकल 6 में बताया है कि कोई भी बंदे यदि पाकिस्तान से इंडिया आया है, क्या पाकिस्तान से इंडिया आया है, तो यदि वो 19 जुलाई 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 की यदि वो पहले आ गया है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। और यदि उसके बाद आया तो उसको 6 माह का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्या 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेगा यदि ये 19 जुलाई 1948 के बाद आया और उसके पहले आ गया है तो उसको डायरेक्ट नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये आर्टिकल 6 के में बोला है। आर्टिकल 7 में बोला है कि कोई भी बंदा जो इंडिया से पाकिस्तान गया लेकिन पाकिस्तान से फिर से इंडिया आ गया, तो इंडिया से पाकिस्तान जाने के लिए 1 मार्च 1947 डेट फिक्स की गई है। मीन्स यदि 1 मार्च 1947 के पहले भारत आ गया है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। और उसके बाद आया है 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया लेकिन वहां से आने के लिए यदि 1 मार्च 1947 के पहले आ गया तो नो टेंशन, तो नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद आया तो 6 महीने का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल 7 में बताया गया। फिर आर्टिकल 8 में बताया गया है कि यदि कोई बंदा भारत से बाहर रह रहा है किसी देश में, जो किसी भी काम से जा सकता है, नौकरी, एजुकेशन, पढ़ाई, कुछ भी हो, तो वो उसकी नागरिकता बनी रहेगी। ये नागरिकता उसकी भारत की बनी रहेगी। तो ये आर्टिकल 8 में बताया गया। फिर आर्टिकल 9 में बताया गया है कि कोई भी बंदा भारत की नागरिकता छोड़ा, दूसरे विदेश की लिया तो भारत की गई, मतलब भारत की दूसरे देश की नागरिकता लिया तो भारत की गई, डिनाइड हो जाएगी उसकी नागरिकता सीधे ही। तो ये आर्टिकल 9 में बताया गया, वहाँ की लिया तो यहाँ की खत्म, ऐसा। आर्टिकल 9 में ये बताया गया। फिर आर्टिकल 10 में बताया गया है कि कोई भी बंदा यदि देश विरोधी कार्य नहीं करता तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी। ये देश विरोधी कार्य किया, जैसे किसी गैंग में मिल गया, टेररिस्ट से मिल गया, तो उसकी नागरिकता हट जाएगी। नागरिकता का मतलब होता है कि यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब बन जाएगा। और आप ही नागरिक नहीं है तो आधार कार्ड ही ना बनेगा, तो क्या मतलब आपके नागरिक रहने का भारत का। बिना आधार कार्ड के आप कुछ नहीं मिल सकता आपको। फिर आर्टिकल 11 बताया गया कि सिटीजनशिप के रूल्स जो पार्लियामेंट बना सकती है। और ये मेन उसको मेन होम मिनिस्ट्री को ये आदेश दिया गया है बनाने के लिए। पार्लियामेंट के अंदर होम मिनिस्ट्री को, मतलब गृह मंत्रालय आर्टिकल सिटीजनशिप के रूल्स बना सकती है। फिर इसमें ये हो गया आर्टिकल 5 to 11, दैट इज सिटीजनशिप। आर्टिकल सिटीजनशिप में फिर एक कुछ वर्ड्स, नॉन रेजिडेंट इंडियन। नॉन रेजिडेंट इंडियन किसको बोलते हैं? एनआरआई। आपने नाम सुना होगा, एनआरआई उसको बोलते हैं जो बंदा भारत से नहीं रह रहा है, मतलब प्रेजेंट में भारत में नहीं रह रहा लेकिन वो भारत का नागरिक है। वह विदेश में यदि 6 माह से ज़्यादा रुका तो वो नॉन रेजिडेंट इंडियन कहलाएगा, मतलब भारत का नागरिक तो है लेकिन बाहर रह रहा है। 6 महीने से ज़्यादा यदि रह लिया तो वो एनआरआई कहलाएगा। फिर एक वीज़ा पासपोर्ट में डिफरेंस आपको ना पता होगा शायद। पासपोर्ट वो होता है जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से परमिशन लेनी पड़ती है,
तो इसी को पासपोर्ट बोलते हैं। वीज़ा बोलते हैं दूसरे देश में इंटर करने के लिए, वहाँ के देश से परमिशन लेनी पड़ती है, वहाँ के दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, उसे वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा के आप दूसरे देश में इंटर नहीं कर सकते। तो ये पासपोर्ट और वीज़ा का डिफरेंस हो गया। तो शायद आपको समझ में आया हो। थैंक यू।